डीआईजी कोयला प्रक्षेत्र सुरेंद्र कुमार झा गुरुवार को कतरास थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया एवं लंबित कांडों की समीक्षा की। साथ ही पिछले दिनों मधुबन गोलीकांड में अब तक पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का अपडेट भी लिया। विभिन्न प्रतिष्ठानों का एक सामान्य इंस्पेक्शन करना हमारा एक नियमित परिचर्या है। उसी के तहत आज मेरा एक डेट था सर्कल ऑफिस जो कतरास के इंस्पेक्टर साहब का इंस्पेक्शन करना। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आया हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि ये इंस्पेक्शन जो होता है बेसिकली सर्कल इंस्पेक्टर का ऑफिस का महत्वपूर्ण ऑफिस होता है, जिसमें कि जो हमारे थाना के पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उसको कैसे चीज़ों से रूबरू कराया जाए, उस क्राइम या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस की बारीकी कैसे सिखाई जाए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए, पुराने दागदार लोग उसको कैसे मतलब थाने में उसको डोजी नहीं खोला जाए। साथ ही कर सकते हैं कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार बनाना हो, और कर सकते हैं कि जो कुछ भी अवैध प्रवृत्ति की टेंडेंसीज है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। वो लोकल जैसे कि इस यूनिट में 5-6 थाना है, 5 थाना प्रभारियों को निर्देश देना, समीक्षा करना, उसको अपने क्लोज मॉनिटरिंग में मोटिवेट करना, ये सब काम हमारे इंस्पेक्टर साहब का हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था होती है जिसमें कि बेसिक पुलिसिंग पे का फोकस की जाती है। तो उसी में सीनियर ऑफिसर लोगों को विजिट होता रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पे हूँ। अभी इंस्पेक्शन कर में जो मेरा इनके जो जुडिक्शन के थाना है उनमें क्या चल रहा है, विक्रांत की क्या स्थिति है, डिटेक्शन क्या स्थिति है, इन्वेस्टिगेशन क्या स्थिति है, एक्विटल क्या स्थिति है, साथ ही लॉ ऑर्डर की क्या स्थिति है, साथ ही इस इलाके में क्या क्या समस्याएं आम लोगों के साथ खड़ी होती है, उस पर हम लोग बेटर पुलिसिंग कैसे कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं, जैसे कि घर, भवन, बिल्डिंग, इस सब का, और उसके बाद जो है कैसे अच्छी पुलिसिंग दी जा सके, इसमें हम लोग समीक्षा करते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे हूँ। सर, क्या कुछ खामियां पाई गई? अभी तो स्टार्ट किया हूँ। अभी कई थानों की तरह स्थिति जर्जर में, इस पर कई बार पहल बोला गया, लेकिन अभी तक पहल नहीं हो पाई। मैं अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि इंस्पेक्शन में यही चीज़ें के पहले ही 5 बार उठाए, एक बार और उठाएंगे, तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा सिस्टम को, जो हमको लगा कि चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं और इंस्पेक्टर साहब के ऑफिस को स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, उसी में हम भी पत्राचार करेंगे, हम भी रिक्वेस्ट भेजेंगे। हो सकता है 5 बार नहीं सर हो जाए। सो वी शुड कीप ट्राइंग आवर बेस्ट। थैंक यू सर। कई ऐसा थाना है कि जो झारखंड सरकार का अपना नहीं है, बीसीसीएल के आवास पे चल रहे हैं, उससे क्या कहना है? इससे आपको क्या था कि शहरी बीसीसीएल का है और बीसीसीएल गवर्नमेंट की एजेंसीज है। तो बेसिकली बहुत सारे थाना तो ऐसे हैं जो बीसीसीएल को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन और जो अवैध कारोबार रोकने के बनाए गए हैं। तो इसमें ये इट्स नॉट ए इशू। ठीक है, झारखंड सरकार के प्रतिष्ठान में बढ़ रहे संख्याएं हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों में अच्छे थाना बने, बिल्डिंग्स बने हैं। उम्मीद करते हैं आने समय में सरकार के द्वारा भी अच्छे प्रतिष्ठान बनाया जाए। फिलहाल बीसीसीएल के स्तर से जो कार्य है यथासंभावित हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थाना का डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं बीसीसीएल सरकार रन कर रहा है, उसी अपनी सिक्योरिटी को थाना बनाया गया है। इट्स नॉट बिग इशू, बट हम चाहेंगे कि अपना प्रतिष्ठान बने। प्रकरण जो अब तक क्या कुछ देखिए, अभी मैंने कहा कि मैं एक दूसरे इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ यहाँ से हूँ। इससे पूर्व मैं अभी इंस्पेक्टर साहब जो केस के आईओ हैं, वो सब केस की मैंने समीक्षा किया है एसएसपी ऑफिस में। वहाँ पे हमारे साथ एसपी सिटी साहब, एसपी रोड साहब, तमाम डीएसपी साहब और केस के आईओ जो हमारे सबसे बेस्ट ऑफिसर्स हैं, आमिर जी वहाँ पे थे। हम लोगों ने समीक्षा किया है, चर्चाएँ किया है पिछले समय में क्या क्या पुलिस के स्तर से प्रोग्रेस हुआ है और क्या हम लोग को आगे करना है, इस पर रणनीति बनी है। कैसे एविडेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे वैसे लोग जो अभी सलाख के पीछे नहीं पहुंच पाए हैं हम लोग उस पर अपने पकड़ बढ़ाएं और कैसे जेल भेज सके, चर्चा की गई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों को अच्छा एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। अभी जैसे आपका वाहन इन किया, देखें कि जाम की स्थिति काफी कतरास में देखने को मिलती है, तो सोल्यूशन हो सकता है क्या कुछ? सर, आप सब यहाँ के लोकल बासिंदे हैं, आप सभी संभ्रांत लोग हैं और आप समाज की आवाज भी हैं, तो आप सब जानते हैं कि जाम की समस्या का एक ऑफकोर्स निराकरण करना उसके एक स्टेक होल्डर पुलिस है। लेकिन आप देखेंगे कि जाम की समस्या सिर्फ पुलिस के एक का उपाय से नहीं हो सकता है। इससे बहुत सारी एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल, स्थानीय लोग, मार्केट, चैम्बर्स, फेडरेशन, सबको एक साथ आके खड़े होने की आवश्यकता है। अब आपने देखा होगा कि रास्ता उतना ही है, लेकिन रास्ता के आजू बाजू जो दुकानदार हैं अपना कुछ सामान बाहर कर देते हैं। यदि हम वहाँ पे जाते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो कही जाएगी पुलिस की बर्बरता हो रही है, गरीब लोग लाया जा रहा है। सो वी शुड टू मेक ए कलेक्टिव एफर्ट। और इसमें मैं, चूंकि आप लोग प्रेस मीडिया से हैं, मैं एक गुजारिश करूंगा कि एक जन जागरूकता फैलाया जाए, लोगों में चेतना लाई जाए
कि ठीक है, मतलब आपकी दुकान है तो जो जितना एरिया उतने में ही आप अपनी चीज़ों को लगे रखें, व्यवस्थित करें। अनावश्यक अपने सामान को बाहर लेके आप रखेंगे तो प्रशासन पुलिस के साथ कार्रवाई नुकसान आपका होगा। तो ऑफकोर्स ये एक अच्छा संज्ञान है। मैं चाहूँगा कि अपने इंस्पेक्शन में हमारे इंस्पेक्टर साहब यहीं पे हैं, जो थाना प्रभारी उसको निश्चित करेंगे कि जो और एजेंसी साथ लेके एक अच्छा प्रयास किया जाए। थैंक यू।